हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के सारे एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज हमने सारी कंप्लीट कर ली 1.1 से लेकर 1.5 तक। आज करेंगे सारे एग्जाम्पल्स। अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने एक बार अच्छे से देखा है तो सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये बताना है अपने को। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, और एक रीजन भी देना है कि ये क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या है कि सारे के सारे जो होल नंबर हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। चेक करना है ये बात सही है कि गलत। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो सारे के सारे होल नंबर यानी कि ये 0 भी इंक्लूडेड है, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। भाई नेचुरल नंबर होते हैं क्या, देखकर बताओ। नहीं होते, क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो सारे नेचुरल नंबर हैं वो तो होल नंबर में होते हैं, बट सारे सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। रीजन क्या होगा, 0 होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या है, 0 इज ए होल नंबर but not a natural number। भाई 0 क्या है, होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए क्या है कि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, कुछ होते हैं। ठीक है, 0 नहीं होता, 0 को छोड़कर बाकी तो सारे नेचुरल होते हैं। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर हैं। देखो इंटीजर कौन से होते हैं, -2 -1 0 +1 +2 और इस तरीके से। ठीक है, दोनों तरफ चलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर भी और पॉजिटिव वाले नंबर भी, 0 भी। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले, ये वाले रेशनल नंबर होते हैं। अपना स्टेटमेंट क्या है कि सारे के सारे इंटीजर्स यानी कि ये वाले जो नंबर हैं सारे, पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इट मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। देखो भाई इन सब के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, अगर इनके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन जाएगी। जैसे -2 है, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। 0 है, 0 के अपॉन में भी 1 लगा सकते हैं। 2 है +2 का, उसके अपॉन में भी 1 लगा सकते हैं। तो ये सारे नंबर हैं इंटीजर्स वो जिनके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, रेशनल। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब रीजन क्या देंगे, बिकॉज एवरी इंटीजर एम, भाई सारे के सारे इंटीजर्स जिनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एम से। ठीक है, एम क्या है, इंटीजर्स है, तो एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m अपॉन 1। ठीक है, सारे इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m अपॉन 1 यानी कि p अपॉन q। सो इट इज ए रेशनल नंबर। p अपॉन q की फॉर्म बनते ही नंबर्स क्या बन जाते हैं, रेशनल बन जाते हैं। तो ये क्या बन गए, रेशनल नंबर बन गए सारे इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो इसी सेकेंड स्टेटमेंट का क्या है, कन्वर्स है। भाई सारे रेशनल नंबर हैं वो क्या इंटीजर होते हैं। देखो भाई इंटीजर्स है सारे वो तो रेशनल नंबर होते हैं, बट सारे रेशनल नंबर यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स वो सारे इंटीजर्स होते हैं क्या, नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। रेशनल नंबर में पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले पॉजिटिव भी आ सकते हैं जैसे कि ये है, ये वाले दोनों, और नेगेटिव भी आ सकते हैं जैसे कि -2/1। लेकिन सपोज
2/3 है या फिर 2/1 है, 0/1 है, जो पॉजिटिव नंबर्स है जो कि रेशनल है, p/q की फॉर्म में है, वो क्या इंटीजर्स है? अब ये देखो, ये दोनों नंबर्स क्या इंटीजर्स हैं? नहीं होते, क्योंकि ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, जबकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, कुछ होते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और क्यों है? क्योंकि एग्जाम्पल ले लो, 2/3 या 2/5, 2/7, 3/5, कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हो कि ये क्या है? रेशनल तो है। टू अपॉन थ्री इज ए रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और p/q की फॉर्म वाले तो रेशनल में आते हैं, इंटीजर में नहीं आते। तो समझ में आ गए तीनों स्टेटमेंट। अब करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5, ठीक है, नंबर्स हैं 1 और ये 2। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते थे? जितने भी नंबर अपने को फाइंड करने हैं, यहाँ पे कितने करने हैं? 5, उसमें 1 ऐड करते थे, 5 में 1 ऐड किया तो कितना बन गया? 6। अब इस 6 को गिवन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। तो 1 के साथ भी 6/6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी। अब ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और अपॉन में 6, इधर 2 को 6 से किया तो ये हो गया 12 और अपॉन में 6, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स हम लिख देंगे। अब देखो, 6/6 से अगला नंबर कौन सा होगा? 7/6, उससे अगला 8/6, फिर 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ही अपने को फाइंड करने थे। ये वाले 5 नंबर्स हो जाएंगे 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। अब करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है, लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 को लोकेट करना है। और फोर्थ एग्जाम्पल, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 3 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। जब इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था तब हमने रूट 2 और रूट 3, रूट 4 इन सबको लोकेट करके दिखाया था नंबर लाइन के ऊपर। तो एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, ये वाली है आपकी नंबर लाइन। ये है सेंटर जहां पे 0, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब 1 यूनिट के डिस्टेंस पे सारे पॉइंट लेट करेंगे, जैसे कि 1, फिर ये 2, फिर ये 3, इस तरीके से आगे। और इस साइड में नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, इस तरीके से। ये हो गई नंबर लाइन। अब देखो, ये पॉइंट है सेंटर। सेंटर से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेट करेंगे, ओ है तो इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है। ये ओ पॉइंट हो गया, और ये 1 यूनिट की डिस्टेंस पे ए हो गया, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 यूनिट की। अब इस ए पॉइंट पे 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन के साथ, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना लिया इसने, और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस परपेंडिकुलर की? 1 यूनिट, क्योंकि हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला है इस वाले पॉइंट पर, ए पर। और इस पॉइंट को नाम दे दो सी, और सी को सेंटर से ज्वाइन कर दो। कर दिया ज्वाइन, तो ये ओ ए सी क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। भाई 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? ये वाली हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो पाइथागोरस क्या होती है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस अपने को पता नहीं है। परपेंडिकुलर की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। बेस कितना है? ये वाला बेस है, ये भी 1 यूनिट का है, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 1, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी रूट लगाएंगे और
इधर भी दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। अब ये तो रूट जो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी आ गई हाइपोटेनियस की √2। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई अपने पास √2। ठीक है, अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कंपास की हेल्प से। ठीक है, कंपास सेंटर तो लेंगे ओ वाला पॉइंट यानी कि ये वाला, और रेडियस OC। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है कंपास में लेकर आर्क बनाएंगे, तो वो आर्क इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये जिस भी पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगी अपनी आर्क, वही पॉइंट √2 को लोकेट करेगा। ये पॉइंट हो गया डी, जो क्या है √2 को लोकेट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली √3 के लिए भी करेंगे भाई। √3 को लोकेट करने के लिए पहले यहाँ तक प्रोसेस करेंगे पूरी √2 वाली, उसके बाद में √3 के लिए कैसे करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है C, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, देखो ये जो OC है ये इस तरीके से है आगे लाइन, इस OC लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे C पॉइंट पे, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। तो यहाँ से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट, और पॉइंट को नाम दे दिया E। ठीक है, अब इस E को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और ये अगर ये परपेंडिकुलर है इस लाइन OC पे, तो इस लाइन OC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल OCE, OCE, इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर लगाएंगे। हाइपोटेनियस तो फाइंड करना है अपने को। अब देखो परपेंडिकुलर तो 1 ही यूनिट का है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो बेस, अब इसमें बेस ये वाला हो जाएगा OC, जिसकी डिस्टेंस कितनी है √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2, ये हो गया 3। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएंगे, तो √3 के ऊपर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस इक्वल्स टू √3। ये वाली जो डिस्टेंस है OE, ये आ गई अपनी √3। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करने के लिए सेंटर 0, रेडियस OE कंपास में लेंगे और एक आर्क लगाएंगे भाई। उसकी जो कंपास की नोक यहाँ पे होगी और पेंसिल की नोक E पॉइंट पे, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी कंपास में। फिर इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे, इस तरीके से आर्क आएगी, तो जिस भी पॉइंट पे नंबर लाइन को वो आर्क कट करेगी वही क्या होगा √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ED, इसको F नाम दे दो। ये पॉइंट F है वो √3 को लोकेट कर रहा है, और पॉइंट D जो है इस लाइन पे वो √2 को लोकेट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बिल्कुल। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इन तीनों नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करना है, 1 को 7 से और 7 को 8 से। ठीक है, तो देखो करते हैं। सबसे पहले करते हैं, नंबर्स क्या गिवन है 10/3, 7/8 और 1/7। पहले करते हैं 10/3, तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, तो ये 3 टाइम्स पे इधर आ जाएगा 9। 10 - 9 किया तो 1, 1 जो है 3 से छोटा है, तो इधर 0 लगाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये बन गया 10, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 10 - 9 1, फिर से 0 लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, फिर से 3 3 जा 9 और फिर से 1 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर हम लेकर चले थे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 3.33, इसको और आगे करेंगे तो 333 ही आता जाएगा, तो इधर डॉट 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 लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि 3 ही आते जा रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 3.333 एंड सो। ठीक है, अब क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, सेकेंड देखो 7/8, यानी कि 7 को डिवाइड करना है 8 से। अब 7 तो 8 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा ताकि इधर हम 0 लगा सकें। ये बन गया 70। अब देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि 70 से छोटा है 64। ठीक है, अब 70 - 64 करेंगे 6 बच जाएगा, जो कि 8 से छोटा है, तो 0 लगा लेंगे, बन गया
60। अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, 56। अब 60 माइनस 56 करेंगे तो 4 बचेगा, जो कि 8 से छोटा है तो 0 लगाएंगे, बन गया 40। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, 8 5 आर 40, और ये रिमाइंडर मिल गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग। बट अपने को यहाँ पे एक्सपेंशन की टाइप नहीं बतानी है, सिर्फ एक्सपेंशन करके दिखाना है, ठीक है। तो जो 7/8 है उसका एक्सपेंशन क्या है, 0.875, ठीक है। अब करते हैं थर्ड, 1/7। 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। 1 7 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ये लगा दिया हमने पॉइंट, तो इधर आ गया 0, ये बन गया 10। अब देखो 7 1 जा 7, 10 माइनस का 7 करेंगे तो 3, फिर से 3 छोटा है 7 से तो 0 लगाना पड़ेगा, कितना बन गया 30। अब देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब 30 माइनस 28 करेंगे तो 2 छोटा है इसलिए 0 लगाना पड़ेगा, ये बन गया 20। अब जाएगा 2 टाइम्स पे 14, और यहाँ पे बच जाएगा 6, फिर से 0 लगाएंगे तो ये कितना बन गया 60। अब 7 8 जा 56, 60 माइनस 56 करेंगे तो 4, फिर 0 लगाएंगे तो ये बन गया 40, ठीक है। अब देखो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा 5 और लगाएंगे 0 तो बन गया 50, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे बचेगा 1 ही लेकर चले थे स्टार्टिंग में, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। इट मीन इसके बाद में ये नंबर्स जो है रिपीट होंगे। 7 के बाद में क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से, ठीक है, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आया 0.14285 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इनके ऊपर बार लगा सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है so that 3.14268 is a rational number. In other words, express 3.14268 in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0, ठीक है। ये जो नंबर गिवन है इसको p अपॉन q की फॉर्म में अपने को क्या करना है, शो करना है, ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर है ये बताना है अपने को। तो नंबर क्या है 3.14268, ठीक है। इस नंबर को अपने को p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और p अपॉन क्यू की फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है भाई, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, ना तो डॉट डॉट लगा हुआ है, इट मीन से क्या है टर्मिनेटिंग है, ना ही बार लगा हुआ है तो रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अपने को गिवन हो तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ही 0 डिनोमिनेटर में लग जाते हैं 1 के साथ में, ठीक है। देखो ये देखो 3.14268 है। अब देखो पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 6 0 नीचे लगा देंगे 1 के साथ में डिनोमिनेटर में, तो 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई p अपॉन क्यू की, भाई p अपॉन क्यू की फॉर्म ही तो है ये, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और p और q दोनों ही क्या है इंटीजर्स भी हैं, तो बन गई फॉर्म p अपॉन क्यू की। तो जब इस तरीके का यानी कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन गिवन हो उसकी अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म बनानी है तो सिंपली जितने भी डेसिमल के बाद में डिजिट्स हैं उतने ही 0 नीचे डिनोमिनेटर में लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट 0.333 यानी कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, ठीक है। अब इस वाले नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नंबर क्या है 0.3 का बार, इट मीन्स 0.3 के ऊपर बार लगा है तो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ये वाला नंबर गिवन है अपने को। तो इस वाले नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करेंगे भाई, ये डॉट डॉट लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग है और बार लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर्स में हम डेसिमल के बाद में डिजिट्स काउंट नहीं कर सकते क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। अगर काउंट कर सकते थे तो जितने डिजिट्स होते उतने जीरो लगा देते, नीचे बन जाती फॉर्म पी अपॉन क्यू की। अब अगर डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, हमने जब इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था तब इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे कि जो भी नंबर गिवन है उसको एक्सलेट कर लेते हैं, फिर वो एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है डेसिमल के बाद में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? एक ही डिजिट के ऊपर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देखो, सबसे पहले तो इस नंबर को x लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3333 डॉट। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो इसको x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, यानी कि 3 के बाद में आ जाएगा, तो 3.333 इस तरीके से आता रहेगा और ये बन जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है? 10x इक्वल्स टू 3.333 और फर्स्ट है x इक्वल्स टू 0.333। अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों साइड के। अब देखो, 10x माइनस x करेंगे तो 9x, और इधर ये 0 3 माइनस 3 करेंगे तो ये तीनों 0 और ये डेसिमल, और 3 माइनस 0 3, तो ये हो गया 3.0। अब 3 पॉइंट के डेसिमल के बाद में सारे 0 हैं तो 3 लिख सकते हैं इसको। 9x इक्वल्स टू 3। अब ये 9x के मल्टीपल में है तो इसको आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 3 के। अब ये 3 से कैंसिल हो रही हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x इक्वल्स टू आ गया 1/3। ये किसकी फॉर्म है? p अपॉन q की। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स हैं जो रिपीटिंग होते हैं, यानी जिनमें हम डेसिमल के बाद में डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स 1.27 के ऊपर बार, यानी कि रिपीट हो रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो सबसे पहले तो जो नंबर है उसको x लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 1.2727, इसी तरीके से चल रहा है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है? 2 डिजिट्स पे। इट मीन्स किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से इस बार, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये तो हो जाएगा 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा, यानी कि 27 7 के बाद में लगेगा, तो 127 इसके बाद में आ गया डेसिमल, और आगे क्या है? 2727 ही है। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। सेकेंड है 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 और फर्स्ट है x इक्वल्स टू 1.2727। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे। इधर 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x बचेगा, और इधर देखो 2727 माइनस करें, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, फिर ये पॉइंट 7 माइनस 1 6, और ये 12 है, इधर 0 लगा सकते हैं, तो ये 12, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1। ठीक है, तो 126.0 है तो 126 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया 99x इक्वल्स टू 126। अब ये 99 जो है x के मल्टीपल में है, इसको आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 126 अपॉन 99। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है 9 से, 1 1 और ये 1 4, 14 टाइम्स, 14 अपॉन
11, तो ये बन गई फॉर्म P अपॉन Q की, x इक्वल्स टू 14 अपॉन 11। ठीक है, कंडीशन क्या है, सिर्फ यही चेक करना है कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स 0.235 है वो रिपीट हो रहा है, तो 35 के ऊपर बार है। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, अब देखो कितने डिजिट्स पे बार है, 3 एंड 5, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है, देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा, 0.2 यहाँ तक तो फिक्स है। इसके बाद में देखो 35 35 35 35 ही रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो लेट करेंगे कि x इक्वल्स टू कितना है, 0.23535 इस तरीके से। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 100x, और इसको 2 डिजिट्स यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है डेसिमल में वो 2 डिजिट्स आगे खिसक जाएगा, 2 3 के बाद में लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 पॉइंट, और आगे क्या है 5 3 5 इस तरीके से। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड तो है 100x इक्वल्स टू 23.535 इस तरीके से, और फर्स्ट है x इक्वल्स टू 0.235 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दोनों को माइनस करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे, इधर बचेगा 99x, 100x माइनस 1x करेंगे तो 99x आ जाएगा, और इधर से देखो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 3, और ये डेसिमल 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 0 2, 23.3 के आगे 0 है तो 0 को हटा सकते हैं, 23.3 लिख सकते हैं इसको। ये आ गया 99x इक्वल्स टू 23.3। अब देखो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 23.3 पॉइंट के बाद में हम डिजिट्स है उनकी काउंटिंग कर सकते हैं, तो जितने भी पॉइंट के बाद में डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ से आगे 99x इक्वल्स टू 23 डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट आ रहा है तो एक ही जीरो लगाएंगे डिनोमिनेटर में, जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 के साथ में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 233 अपॉन 10। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 233 अपॉन 10, और ये इंटू में आ गया 99, डिवाइड में आ गया ना ये, तो 99 10 से डिवाइड होकर क्या बनेगा, ये 233 अपॉन 990। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हो गई P अपॉन Q की फॉर्म। ठीक है भाई, 2 ही डिजिट के ऊपर बार था तो 100 से मल्टीप्लाई किया, और कैलकुलेशन करने मतलब दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट किया तो ये वाला रिजल्ट मिल गया 233 अपॉन 990। अब करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इस बार रेशनल नंबर फाइंड करते थे तब तो जितने फाइंड करने होते थे उसमें 1 ऐड करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस तरीके के नंबर फाइंड करने हैं अपने को। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी दो नंबर गिवन है उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे पहले, फिर उन दोनों एक्सपेंशन के बीच का कोई भी नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो 1/7 का तो किया ही था थोड़ी देर पहले, क्या था 1/7 का था 0.142857, और इसके ऊपर क्या लगा था बार। ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन था तो फिर से करके देखने की जरूरत नहीं है। और अब 2/7, तो 2/7 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, 2/7 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू है ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो 2 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, फिर ये 1, फिर 5 को 2 से किया तो 10 प्लस 1 11, फिर से 1,
8 को 2 से किया तो 16 प्लस 1 17, फिर 7 आ गया, 2 को 2 से किया तो 4 प्लस 1 5, और 4 को 2 से किया तो 8, और 1 को 2 से किया तो 2, और ये 0 पॉइंट, ठीक है। और इसके ऊपर लगाएंगे बार, तो ये हो गया 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आप वैसे करके भी देख सकते हो, यही वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब देखो इन एक्सपेंशन के बीच का नंबर लिखना है अपने को, तो देखो एक नंबर तो है ये और दूसरा है ये, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट्स 1 4 14 2 8 28, तो 1 4 यानी कि 14 से बड़ा और 28 से छोटा कोई भी नंबर, 14 से बड़ा भाई 15 भी होता है, 16 17 18 सारे होते हैं, 28 से छोटे 27 26 18 20 15 सारे ही होते हैं। तो एक एग्जाम्पल एक ही देना है, यानी रेशनल नंबर तो एक ही अपने को बिटवीन में नंबर बताना है। तो एक एग्जाम्पल ले लो कोई भी 0 पॉइंट, अब 14 से बड़ा 15 ले लो, 15 फिर 0 15 00 15 000 15 4 टाइम्स 0, इस तरीके से ये नंबर आगे चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी इरेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बीच का कोई भी नंबर लिख देंगे, जितने भी फाइंड करने हैं उतने। जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर हो इन दोनों के बीच में, 15 16 17 18 19 27 तक बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेक वेदर √7 7/√5 √2 + 21 पाई -2, ये सारे नंबर्स क्या हैं, आर इरेशनल और नो। चेक करना है कि ये इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो जब इंट्रोडक्शन किया था तो कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे उन रियल नंबर्स, क्या थे भाई, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को चाहे ऐड करो, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट में क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। क्या थे, रेशनल प्लस इरेशनल, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, रिजल्ट में क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा हर जगह। तो ये इन वाले ऑपरेशंस का ही यूज करेंगे। देखो 7/5, 7 क्या है, रेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल है। भाई 7 के फॉर्म में 1 लगा सकते हैं तो रेशनल बन जाएगा, और रूट वाले नंबर इरेशनल ही होते हैं। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल से, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। तो ये वाला नंबर क्या है, इरेशनल ही है। अब देखो 7/√5, अब फिर से 7 तो भाई रेशनल है और √5 जो है वो इरेशनल है, दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी रिजल्ट में इरेशनल मिलेगा, तो ये वाला नंबर भी इरेशनल हो गया। उससे अगला है √2 + 21, √2 + 21। अब ये वाला जो है इरेशनल है रूट वाला, और ये वाला रेशनल, ठीक है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तब भी इरेशनल आएगा, तो ये भी क्या है, इरेशनल। और लास्ट है पाई -2। अब देखो पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, पाई कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना, तो ये इरेशनल है, और 2 क्या है, रेशनल है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब भी रिजल्ट में इरेशनल ही मिलेगा, तो ये वाला नंबर भी इरेशनल है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये वाली ऑपरेशंस का यूज करके हम बता सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। एक नंबर ये है, एक ये है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो नंबर क्या है, 2√2 + 5√3, और किसके साथ ऐड करना है, √2 - 3√3, ठीक है। अब देखो √2 वाले ऐड हो सकते हैं और √3 वाले, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√2 + √2, और ये +5√3, और ये माइनस का 3√3। अब देखो 2√2 + 1√2 कितने हो जाएंगे, 3√2। देखो इन दोनों से √2 अगर कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2 और इधर +1, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों से √3 कॉमन आ रहा है तो √3 कॉमन लेंगे, इधर तो बचेगा 5 और माइनस इधर 3, ठीक है। अब ये हो गया 2 + 1 3, तो ये हो गया 3√2
प्लस 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। ठीक है, 6√5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√5 से। तो देखो ये है 6√5 और मल्टीप्लाई करना है इसको 2√5 से। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स ये दोनों पहले से मल्टीपल में है, फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू √5 और फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 इंटू √5 से। सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, तो देखो 6 है वो तो 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 12 और √5 इंटू √5, देखो और √5 इंटू √5 क्या होता है 5 होता है, तो ये आ जाएगा 5। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये अपना आंसर। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से, यानी कि 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। ठीक है, अब देखो ये जो √15 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, √15 को √3 इंटू √5 लिख सकते हैं भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 ही आएगा, तो 15 की जगह पे ये वाला नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 इंटू, अब √15 की जगह पे √3 इंटू √5 और अपॉन में 2√3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई √3 है। अब देखो ये ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई में है, नीचे वाले भी सारे आपस में मल्टीप्लाई में है, तो कैंसिल हो सकते हैं आपस में। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बचा 4 मल्टीप्लाई √5, यानी कि ये हो गया 4√5। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। देखो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, क्या थी, आइडेंटिटी थी a प्लस बी ब्रैकेट c प्लस डी। इसको किस तरीके से ओपन करते थे भाई, ये जो a है इसको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a c से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस d से भी होगा। अब फिर b को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, b जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस d से भी होगा। तो ये होता था ac प्लस ad प्लस bc प्लस BD, ये वाली आइडेंटिटी थी, इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी हमने, इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो a प्लस बी सी प्लस डी, 5 प्लस √7 2 प्लस √5, ये वाली फॉर्म दिख रही है अपने को, तो हम इसके इक्वल इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी हो गई 5, b की √7 और c की 2 और d की √5। ठीक है, अब ये वाली जो फॉर्म है इसमें a b c d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 2 प्लस ad, a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है √5 प्लस bc, b की वैल्यू है √7 और c की वैल्यू है 2 प्लस bd, b की वैल्यू है √7 और d की है √5। ठीक है, पुट कर दी वैल्यू, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10, फिर प्लस 5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो 5√5, फिर प्लस 7 को √7 को 2 से किया तो 2√7 प्लस √7 को √5 से किया तो √35। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना आंसर। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। देखो 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, क्या फॉर्म बन रही है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, ये वाली फॉर्म है। तो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इस वाले एग्जाम्पल को सोल्व करने में। तो देखो यहाँ से a 5 है और b √5, ये वाला a है और ये वाला b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर, फिर माइनस और b का स्क्वायर इट मीन्स √5 का स्क्वायर। अब इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और माइनस क्या बचा इधर 5, तो ये हो गया 25 माइनस 5 20। ठीक है, ये हो गया अपना
आंसर। अब इसमें दो पार्ट और हैं, वो भी करते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते ही पता चल रहा है कि ये किस टाइप की आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू ये a है और ये b है, इसमें पुट कर दो a का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू है √3 और ये इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए बी, ए है √3 b है √7 प्लस b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, सिमिलरली ये वाला रूट भी कैंसिल, यहाँ से बचेगा 3 प्लस ये हो गया 2 और √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √21 इंटू √21 प्लस ये बचा 7। अब 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 10 प्लस और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2√21, ये हो गया आंसर। अब इसको देखो, √11 माइनस √7 फिर ब्रैकेट √11 प्लस √7, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, क्या फॉर्म दिख रही है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो ये क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये a है ये b है, ठीक है, पुट कर दो, a स्क्वायर करेंगे तो √11 का स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर करेंगे यानी कि √7 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, इधर से 11 और इधर से 7, 11 माइनस का 7 करेंगे तो 4 बचेगा, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं इससे अगला एग्जाम्पल 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है, नंबर है 1/√2। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसी वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर साइंस गिवन है तो साइन चेंज हो जाते हैं, नहीं गिवन है तो नहीं। देखो अगर इस तरीके से कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको डिनोमिनेटर करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला नंबर है 7, उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से अगर कोई नंबर इस तरीके से गिवन है 1 + 3, तो उसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर है 1 + 3, साइन चेंज करेंगे 1 - 3/1 - 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल नंबर गिवन है 1/√2, तो √2 है डिनोमिनेटर, तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 1/√2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से, जो कितना है √2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब करेंगे इससे अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। इस बार ये वाला नंबर गिवन है 1/2 प्लस √3, तो इस वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर में है 2 + √3। अब साइंस गिवन है तो साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं ना, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - √3 और अपॉन 2 - √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3 ही आएगा, ये आ गया 2 - √3 अपॉन, अब ये तो है 2 + √3 और 2 - √3, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस b की वैल्यू है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, क्या बचा 3, तो ये हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 4 - 3 करेंगे तो 1, तो ये सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 - √3, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। नंबर है 5/√3 - √5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, डिनोमिनेटर में जो है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे, ठीक है, तो √3 - √5 है तो ये क्या हो जाएगा √3 + √5,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √5 और नीचे भी √3 प्लस √5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना √3 प्लस √5, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अपॉन में ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ी है हमने इंट्रोडक्शन में। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a कितना है √3 और b √5, तो a का स्क्वायर इट मीन्स √3 का स्क्वायर और माइनस से b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर। अब इनके तो रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से, तो नंबर क्या बचेगा 5 √3 प्लस √5 अपॉन इधर से 3 और उधर से 5, 3 माइनस 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू √3 प्लस √5 और अपॉन में 3 प्लस का है 5 माइनस का है, तो दोनों क्या होंगे माइनस होंगे। 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, बड़े वाले के साथ जो साइन है वही साइन आता है। तो कौन सा साइन है बड़े नंबर के साथ, माइनस का। देखो माइनस का 5 है, प्लस का 3 है। अब देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस इट मीन्स ये वाला नंबर क्या होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा ना कि ऐड होगा। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 और साइन किसका आएगा, माइनस का साथ में, तो ये बचेगा माइनस का 2। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस बाहर लगा सकते हैं और ये 5/2 है और ये ब्रैकेट में √3 प्लस √5, भाई ये √3 प्लस √5 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस पूरे के डिवाइड में क्या है 2 और माइनस बाहर लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2, ठीक है 1/7 प्लस 3√2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। अब ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस b इट मीन्स 3√2 का स्क्वायर, 3√2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो 3√2 ये क्या है 3 इंटू √2, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2, तो ये इसको लिख सकते हैं यहाँ से 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। अब इसको आगे लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18 करेंगे, 9 माइनस 8 किया तो 1 और इधर 4 माइनस 1 किया तो 3, 31, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल है 20, सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कुछ हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, देखो a की पावर m a की पावर n, यानी कि बेस तो सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो बेस तो सेम ही रहता है लेकिन पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n। एक क्या था a की पावर m और इसकी होल पावर n, पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, m डॉट n, ठीक है। एक था कि पावर्स तो सेम है लेकिन क्या है कि बेस डिफरेंट है, तो पावर तो सेम रहेगी लेकिन बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और कौन सी आइडेंटिटी पड़ी थी कि अगर 1/a की पावर n है तो इस पावर को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर -n, ठीक है। तो इन्हीं सब आइडेंटिटीज का यूज करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3,
दोनों जगह 2 है, सेम है, यानी कि a की पावर 2/3, a की पावर 1/3। बेस तो सेम है बट पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो बेस सेम रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इसका यूज होगा। ठीक है, इसका यूज होगा। तो बेस क्या है, 2 है और उसकी पावर m और n, तो 2/3 प्लस 1/3, पावर्स ऐड हो गई, बेस सेम हो गया। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों पावर्स ऐड होंगी, यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे दोनों से, तो ऊपर आएगा 2 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 3, 3/3, यानी कि कैंसिल हो जाएगी 1, तो 2 की पावर कितनी बची यहाँ से, 1, जिसको लिख सकते हैं हम 2। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, 3 की पावर 1/5 और फिर इसकी पूरे की होल पावर 4, यानी कि पावर के ऊपर पावर लगी है, तो पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। देखो बेस क्या है 3, ये हो गया 3, अब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई। 1/5 पावर है, किससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली पावर से, 4 से, तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगी 3 की पावर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये अपॉन 5, ये हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। अब अगर कोई डिनोमिनेटर में पावर है उसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका, इधर प्लस की है तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1/5 और डॉट इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये पावर माइनस की 1/3 हो जाएगी। ठीक है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर से पावर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, बेस तो सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो इसका भी यूज होगा इसमें, इसका भी हुआ और इसका भी, तो पावर्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से ये तो हो गया बेस और पावर्स क्या हो गई 1/5 प्लस ये माइनस का 1/3। ठीक है, ऐड करेंगे दोनों पावर्स को। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ये क्या होंगे, माइनस। ठीक है, अभी भी बताया था। तो ये दोनों 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब 5 3 से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, ये 15 आ गया एलसीएम और ये हो जाएगा 3 - 5, तो ये आ गया 3 - 5 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2/15, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, देखो 3 जो है वो प्लस का है, 5 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं तो माइनस का 2 बच जाएगा ना इधर, इसी तरीके से माइनस का 2/15 हो गया। अब करेंगे लास्ट पार्ट, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, पावर्स तो सेम है, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर तो सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या है 13 इंटू 17, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम है तो सेम रहेगी 1/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 3 से करेंगे 21, 7 को 1 से करेंगे 7 प्लस 2 9, 3 को 1 से किया 3, 1 को 1 से किया 1, ये हो गया 1, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 और ये आ गया 1, 1 प्लस 1 2, 2 to 1, तो 2 to 1 की पावर 1/5, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, सो चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक और सारे एग्जाम्पल्स भी कवर कर लिए हैं हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर कोई डाउट्स आ रहे हैं अब भी आपको तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर 2। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।